ने 12 तारीख में फ़ोन करा, उन्होंने कहा मुझे मार रहे हैं, मेरा गला घोट रहे हैं, मेरा फांसी लगा रहे हैं मुझे और मुझे मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार रखी है, मेरा पेशाब निकल गया। पहले कहा था कि ये मुझे मार देंगे, तो मेरी रिकॉर्डिंग कर ले जल्दी से, ये मार देंगे मुझे। तो जब नहलाया तो उसके यहाँ भी चोट थी, यहाँ काट रखा था, यहाँ काट रखा था, यहाँ छुरी मार रखी थी, इस हड्डी पर छुरी भी हड्डी फाड़ रखी थी छुरी से। कहने लगी इन्होंने पहले मेरा हाथों से गला घोटा था, फिर क्या क्या जब नहीं घुटा उसका मतलब आंखें मिच गई थी, तो उसके गले में दुपट्टा डाल के जब मैं करूँगी वकील से बात, इतने मैं आई तो फ़ोन आ गया मेरे पास, कैसे ने कहा वो ख़त्म हो गई, सब मार दी। उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ में मौजूद हूं और ये मोहल्ला मजीदपुरा लगता है और ये फौजिया का मकान है। यही मोहल्ले में ही रहने वाले एक युवक के साथ उसका प्रेम संबंध बन गया था और घर वालों की बिना मर्जी के उसने भागकर शादी की थी। मैं उन लड़कियों के लिए ये सबक ही कहूँगा जो अपने माँ बाप की बिना मर्जी की शादी करती हैं। उसे 5 साल तक टॉर्चर किया गया दहेज के नाम पर कि तुम्हारे परिवार ने आज तक हमें कोई सुई नहीं दी। वो लगातार उसे टॉर्चर कर रहा था, कई बार उसे मारने की कोशिश की थी, मगर अब वो मारने में उसे कामयाब हो गया। परिजनों से भी जानकारी लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और परिजन यहाँ मौजूद हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्या कहेंगी उनसे थोड़ा सा जानते हैं। ये फौजिया की माँ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। माँ जी क्या नाम है आपका? हसीना। आपकी बेटी जो ख़त्म हुई है फौजिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में मतलब उसे परेशान रखे थे, उसे मार पीट रखे थे और कभी अपनी बहन के पास मूल्य करती, जब भी दहेज के मामले में कहते थे, उनका जब दहेज ने दिया तो फ़ोन मत करे। उनने 12 तारीख में फ़ोन करा, उनका मुझे मार रहे हैं, मेरा गला घोट रहे हैं, मेरा फांसी लगा रहे हैं मुझे और मुझे मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार रखी है, मेरा पेशाब निकल गया। किससे बात हुई थी आखिरी बार? बहन से हुई थी उसकी से। वो मैं दूसरे दिन गई थी, बहन ने मुझे दिखाई, मैं कह लगी बीबी ने कह के चोरी के भी और वैसे भी केस लगा रखे, मुकदमे चला रखे हैं। मैं कैसे करूँ? मैं करूँगी वकील से बात, मैं तेरी मैं करूँगी वकील से बात। इतने मैं आई तो फ़ोन आ गया मेरे पास, कैसे ने कहा वो ख़त्म हो गई, सब मार दी, डांस ने मैं दफना दी, सब मार के उसकी किसने कहा था ये सब? हम गए वहाँ गए थाने से हमने पुलिस भेजी वहाँ। अच्छा एक बात बताइए, बेटी की जब बेटी यहाँ से चली गई थी, बता रहे हैं कि फौजिया का रिश्ता भी हो गया था मेरठ में। हाँ। रिश्ता हो गया था ना जाने से पहले? हाँ जाने से पहले वो रिश्ता हो गया। क्या नाम है इस लड़के का जिसके साथ ही गई? फुरकान। फुरकान। और इसके पिता का नाम क्या है? रियाजुद्दीन। कल्लू भी क्या है, रियाजुद्दीन भी क्या है। कितना समय हो गया लगभग गए हुए? 5 साल। 5 साल। बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 2 बच्चे खत्म हो गए, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं अभी? हाँ, एक बच्चा अभी खत्म हुआ। इन 5 सालों में कभी आपसे फौजिया की आपकी बेटी की बात हुई थी? नहीं, मेरी नहीं हुई, बहन की होती थी। उसकी जब भी दुप्पा चोरी कर रही है और सब पता लग जाए ही, तो उन्होंने जब तू बहन से बात कर रहा है तो दहेज की क्यों ना कहती है। जब भी मार पीट। कौन कहता था ऐसा? फुरकान कहता था, बिल्किस कहती थी, उसकी सास, नंद, देवर सब फिर मार बजाते हुए उस पर सारे परिवार, सब परिवार मारे। कहाँ है जिससे आखिरी बार बात हुई थी? आपसे बात हुई थी? नहीं, जो रिकॉर्डिंग है वो किसके आपसे बात हुई थी ना? क्या कहा था आपसे आखिरी बार जब बात हुई थी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी जी। क्या कह रही थी उस दौरान जो फौजिया है? उसने ये कहा था, पहले कहा था कि ये मुझे मार देंगे, तो मेरी रिकॉर्डिंग कर ले जल्दी से, ये मार देंगे मुझे। इतने मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया, मुझसे लगाना नहीं आता था रिकॉर्डिंग पे, तो वे उसके घर के मतलब पास ही आ गए थे, तो वो बोली नहीं, बस रोती रही। वो कहने लगी इन्होंने पहले मेरा हाथों से गला घोटा था, फिर क्या क्या जब नहीं घुटा उसका मतलब आंखें मिच गई थी, तो उसके गले में दुपट्टा डाल के जब घोटा उसे बाहर को खींचते हुए ले गए। फिर वो जो उसका वो है ना जो देवर है, उसने उसके पेट में बजाए उसके। ये बात फौजिया ने आखिरी बार आपसे कही है? जी, पर मुझसे रिकॉर्डिंग में थोड़ी मतलब मुझ पे फ़ोन चलाने नहीं आता था। रिकॉर्डिंग तो है आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास, थोड़ी हुई थी, थोड़ी नहीं हुई थी। हेलो, मैं क्या कह रही हूँ, निकल वहाँ से और निकल कर फ़ोन करियो मुझे, रात को निकलेगी।
ये ना निकला, कैसे निकलूं मैं? ऐसे सुन, ठीक है, एक आध दिन शांत रहेगा, ठीक है, मतलब अगर जो रात को तुझे मौका मिले रात को निकल जाए, कल को मौका मिले, मतलब जब भी तुझे मौका मिले मैं गेट न खोलने गेट कैसे मारने दे रही हो? क्या पता ना मारे, मैं गेट खोलो। हाँ मुझे भरोसा ना, भरोसा मैं इससे ले रही हूँ तलाक, तलाक देगा ही मुझे। ये तलाक न देने का ही तुझे मार देगा। मुझे इससे तलाक लेना और अपने बच्चे लेने, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे बच्चे तो ये तुझे देने का ना, मैं कहीं से भी लूंगी, मैं इससे तलाक लाऊंगी, मैं आने में थाने जाऊंगी, मुझे न देने। पहले तो थाने तो पहुंच, कैसे न कैसे करके थाने पहुंच, और थाने से आइयो ना मनु क्या कहना मुझे मार देगा यो। जो जो तेरे साथ हुई बात वो बताइयो, मेरा गला घोट दिया तो मेरा पेशाब तक का निकल गया था, जो जो बात हुई तेरे साथ वो बताइयो, ठीक है? अगर तुझे घर छोड़ हाँ घोटने से हो रही, दुपट्टे से घोटा तो भाई से घोटा, मेरे आंख में दुख नहीं बता दे क्यों कन फटे हुए, पहले हाथ से फिर दुपट्टे से, पहले हाथ से घोटा फिर दुपट्टे से। तो जाकर हाँ पुलिस स्टेशन चले जा, बीबी थाने चले जा, और पुलिस वालों से कहिए क्या कहे, जैसे तुझे घर पर छोड़ के जाऊंगा ना तो मतलब आज तो है ना बड़े पे जाइयो है, ठीक है चलेगा, फोन न करियो, ठीक है डिलीट कर दे नंबर। हाँ तो आप लोगों ने यहाँ देखा था जब नहला रहे थे आखिरी वक्त में, तो उस दौरान क्या चोट के निशान देखे थे आपने? उसके यहाँ पर मैं यहाँ पर भी थे। क्या निशान थे, किस चीज का निशान था? हमने 4 जनों आपका ने, क्या नाम है? मेरा नाम आबिदा, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ जी। हमने उसे जब नहलाया तो उसके यहाँ भी चोट थी, यहाँ काट रखा था, यहाँ काट रखा था, यहाँ छुरी मार रखी थी, इस हड्डी पर छुरी भी हड्डी फाड़ रखी थी छुरी से, और जी यहाँ भी यहाँ सिगरेट से जला रखा था, यहाँ भी नील थे, यहाँ इस जगह वो तो पाइप वगैरह बजा, पाइप से भी मारा था जी जी, सभी तरह से मतलब उसे टॉर्चर किया सभी तरह से। और जी क्या कहते जेठ भी उसका ये कहता था सऊदी में तुम करो हम दूसरी करेंगे, मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, मैं करूँगा कितना ही पैसा लगाओ मैं करूँगा, मगर इसे तुम कर दो काम इसका। अच्छा, जब आपने रिपोर्ट भी दर्ज करी थी जिस वक्त फौजिया को ले गया था, वो बहका फुसला के ले गया या दोनों की मर्जी से गए थे, तो रिपोर्ट भी आपने दर्ज करी थी। कुछ दिन के बाद वो दोनों मिल जाते हैं, फिर आपने उनके हल पे छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात ना, आपने सही सलामत रहो, राजी खुशी, हमने कुछ नहीं करा। फिर मैं इद्दत में बैठी ही, इसके अब्बू खत्म हो गए, इन्होंने करी। मैंने करी थी बात कि जब वो आए वो पुलिस वाले कहीं से भी आओ, काप्तान से हमने कर रखा था, वो कहने लगे कि आपकी बेटी ने फौजिया ने निकाह कर लिया। मैंने कोई बात ना कर लिया, वो अपने घर खुश रहा, हम अपने घर खुश। तो पुलिस वाले चले गए थे 2 दिनों के साइन लेकर, बस हमसे जब से कोई ना था, वो मैंने कि चलो वो अपने घर कैसी भी रहो खुश। और उससे बाद में उसका जो बड़ा भाई है फुरकान का, वो उसे हमारे भैया को रोज टॉर्चर कराते ऐसे लड़की के भैया को कि हाँ भाई सालिग्राम कहाँ जा रहे हो, हाँ भाई सालिग्राम कहाँ जा रहे, जब ये घर है तो उसका कहाँ पौए कहाँ जा रहा, और उसका वो फुरकान नुकाया था तू इसे मत छेड़ा कर, मत बोले कर इससे। अब वो फिर भी वो बाज ने कहता रहा, आखिरकार उसने फुरकानी घर में चक्कू लाया, या तो उसके मार रहा हो या उसके भैया के लगा दिया हमारे इसके नाम सुल्तान के। अच्छा। हाँ उसने ही अपने भैया को मार दिया कि तू को कह रोज इसे, तो उसने ही मार दिया उसका चाकू, जो उसका बड़ा भैया जो फौजिया का भाई है उसको केस में फंसा दिया। हाँ उसे केस में फंसा दिया, और ताऊ बड़े वो उसके बड़े ताऊ में ये रे कहाँ नमाज पढ़ने गए भी नहीं, और हाँ उन्हें फंसा दे के ताऊ ने, और उसके बड़े बहनों ने हाथ पकड़े और इसने चाकू मारा। ये तो आपने इनके हाल पर छोड़ दिया था। शादी दोनों ने जब कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर लिया था, उसके कितने दिन के बाद में इसने टॉर्चर करना शुरू किया था जब फोन पर आपकी बात हुई? जब भी कर दिया था
सास नंदों ने जब भी कर दिया था 3 महीने बाद ही। ये मोहल्ले वाली है, हमारी पड़ोसन है, ये हमें आकर बताती थी कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। क्या क्या देखा था आपने, सच बताना बिल्कुल। हमने क्या देखा था, हमने तो ये देखा था उस दिन लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई में हम गए थे, तो इस लड़की को रसोई में से अंदर कर दिया गया। हमने हमारे बूझने की हिम्मत, मतलब उनने लड़की को अंदर बढ़ा दिया मार पीट के। वो लड़की हमारे सामने नहीं आई, तो हम लड़की से पूछते क्या। और उन्होंने देखा, हमने कही, मैंने कही ये तुम गलत बात कर रही हो, जैसे भी कर रही हो, अभी तुम्हारे लड़के का घर में आ गई तो अब रानी कहलाएगी ये। तो उनने कहा मैं अपनी बिरादर खिलाऊंगी, इसे रखवाऊं नहीं हूँ। मुस्लिम में थे तो वही मुस्लिम ही ना जी। अच्छा। नहीं, जिस बात की हमें पता होगी वही बात कहेंगे ना हम। तो हमने कहा कि भाई तुम गलत कर रही हो इस बात को। देखो इनने जब तुम्हारे लड़के के ऊपर दुनिया छोड़ दी, अपना माँ बाप छोड़ दिए, तुमने गलत करा इसके साथ में। उनने फिर जो चोरी वोरी का भी इल्जाम लगाया, नूतन चीज चुरा कर अपनी माँ को दे दी। उस चीज के ऊपर और भी है, वहाँ मोहल्ले के एक में ही नहीं थी, आप बुला लो क्या है किसी को भी। तो उन्होंने कहा ससुर से, नु पापा देखो मेरा अम्मी चोरी का इल्जाम लगा रही है। उसके ससुर ने कहा नु तू लगान दे इसे। यानी शुरू से ही किसी न किसी बात को लेकर या तो ये छूट जाए या मर जाए। तो इस वजह से उनने 3 महीने तो वो सही रही है, इतने 2 महीने फरार रहे बाहर, जब सही रही है 1 आध महीने यहाँ सही रखी है। नहीं, उस पर लड़की पे जुल्म हुआ है सारा। हाँ, जुल्म की इंतहा हो गई और आखिरकार उसने जिंदगी छोड़ दी, जिंदगी खत्म हो गई उसकी, यानी उसकी हत्या कर दी। और इस हत्या में शामिल पूरा परिवार ही रहा। जो उसका जेठ है, जिस तरह इनका कहना है कि जो तुमसे करा जाए कर लो, छोड़ दो, मार दो, कुछ भी कर दो, पूरा पैसा लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे ही बोल रहा था। लग गया था। अच्छा, वही था। सऊदी काम करता है वो, सऊदी हैं? सऊदी काम करता है वो, सऊदी में रहता। जी। वही पैसा भेजता, वहीं से पैसा भेज रहा है, तुम इसे मार दो और मैं तैयार हूँ, मैं लगाऊंगा जितना नोट लगाएगा, मैं तैयार हूँ, सबको मैं झेलूंगा। जब बेटी से आखिरी बार बात हो गई थी आप लेने के लिए, तब तो दिल में थोड़ा वो आपके रहम आया होगा। चलो मिलना जुलना नहीं था 5 साल से, तो उस दौरान तो दिल में ऐसा आया होगा भाई लेने के लिए चले। लेने के लिए क्या चले, मैं कि मैं वकील से बात करें, थोड़ी सी रिपोर्टिंग सुनी, मुझसे सुनी ना गई, मेरे हाथ पैरों की जान निकल गई। मेरे वारदात हुई है ना, वो सऊदी वाला जेठ यहीं पड़ता, यूँ बता रही जिससे बात हुई। अच्छा, जी, आया किससे बोल रही थी, साथ में बड़े वाले जेठ से। तो फिर कैसे डेड बॉडी कैसे मिली? 4 दिन तक अस्पताल में डेड बॉडी रखी रही, बता रहे हैं 4 दिन के बाद में वहाँ से डेड बॉडी मिली है। हम देहात थाने गए थे, वहाँ हमारी कोई वो नहीं हुई। देहात थाने वालों ने ये कहा कि तुम झूठ बोल ली हो, तुम झूठ बोल ली हो, तुम्हारी बेटी सब दर्जन में है, वो है मतलब जच्चा बच्चा। अच्छा जी, और तुम झूठ बोल रही हो, गलत इल्जाम लगा रही हो, कोई कुछ नहीं हुआ उसके साथ। हमने कहा कि उसका 3 महीने पहले लड़का हुआ है, वो जच्चा नहीं है, हमारी बहन को ऐसा मार दिया है। हम जो लोग हैं सब मोहल्ले के लोग हैं और इन सभी ने उस वक्त वो मंजर देखा था जो मैं आपको बयां कर रहा हूँ। क्या देखा था? बता रहे हैं कि जो डेड बॉडी है उस पर जो है काफ़ी निशान थे चोट के। बता रहे हैं कि सिगरेट से दागने के निशान हैं, चाकू के निशान हैं, या बेल्ट से मारा है वो निशान है, काटने के निशान हैं। क्या कुछ ये इसमें सच्चाई है? देखिए सच्चाई ये है कि जो जिस्म देखने की उसका वो था, जहाँ चोट थी उसके लगी हुई है। जो जेंट्सों के मतलब की थी वो जेंट्सों ने देखा है। हाँ, बाकी लेडीजों ने देखा है। बताया तो होगा, लेडीजों ने बताया है, पुलिस को भी बताया है यहाँ पर कि इसके जो है बाकी निशान ऐसे भी हैं। जो निशान हमने देखा मौके पे, उसके गले में निशान है और उसके यहाँ पर निशान है, और ऐसा है जैसे कोई किसी चीज़ से दागे जाते हैं, वो निशान है उसके, और उसके यहाँ भी निशान है आँख में। जब हमने देखा उसको यहाँ पर तो हम बोले कि इनके घर वालों से, इनके परिवारों से कि इसके निशान ये देखना कि यहाँ से अलावा कहीं और भी है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। उसमें जब इन्होंने देखा, देखने के बाद में तुरंत ही फिर इन्होंने वो करा, निशान बहुत सारे पाए गए। क्या कहेंगे जिस तरह से इस बेटी के साथ हुआ है, आप इसमें तमाम उसमें भागदौड़ में साथ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं इसमें जब लड़की का, मेरा नाम इकरामुद्दीन है, दहपे का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा। और जब मुझे इस लड़की का पता चला कि इस लड़की का मार दी गई, तो हम इनके साथ गए और हम थाना देहात गए। तो वहाँ के जो थाने इंचार्ज हैं उनसे बात हुई, तो
उन्होंने ये बताया कि ये लड़की पहले से बीमार थी और बीमारी की वजह से इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसे मारपीट का कोई इसमें मामला नहीं है। इसने कहा ऐसा? ये कहा देहात थाने वालों ने। ऐसे चोर वो थे, बिना देखे ही उन्होंने ऐसा बोला। हाँ बिगड़ हाँ जी, वो कह रहे थे कि हम इंक्वायरी कर आए हैं, बढ़िया है वहाँ पर। लेकिन वो बता रहे हैं गाँव कि वालों ने बताया है कि वो बीमार थी, वो बीमार थी। बीमार के उसमें हम 3 दफा वहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस ये कह रही बयान है, दे दी थी पुलिस ने ये बयान दिए, जिसमें हम जो है 4-5 दफा पहुँचे यहाँ से। रात को भी 2 बजे तक पहुँचे, हमें भगा दिया वहाँ से। महल्ले के लोगों को भी भगा दिया कि इसमें हम वो कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब हाँ कोई मारने का कोई मामला नहीं है, आप जाइए। जबकि मरने से पहले जो मृतका है उसने बयान दिया है। मरने से पहले वो अपनी बहन से रोती है, उसे गिड़गिड़ाती है, उससे फराती है कि मुझे मारा गया है और मेरी बात आपसे आखिरी बार शायद हो रही है। हो सकता है कि फिर कभी बातचीत ना हो। है यही बात है। उसकी बहन ये कह रही है, तुम वहाँ से निकल जा या पुलिस को तो फोन कर दे। अगर मैं निकलती हूँ तो मुझे मार देंगे। ये गेट बंद का बात हो रही थी। ये 4 दिन तक डेड बॉडी अस्पताल में पड़ी रही। वो वजह क्या रही जिसकी वजह से 4 दिन तक वहां पर, यानी जिंदगी पर तो उस पर जुल्म हुआ ही, मरने के बाद भी जो उसकी डेड बॉडी है वो 4 दिन तक अस्पताल में पड़ी रही। 4 दिन तक इसलिए पड़ी रही वहाँ पर, इन्होंने जो है लावारिस में कहा गया था। और हम थाने जो पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? सलीम। आप कौन लगते हैं? मैं लड़की का बहनों ही था। अच्छा। मरने वाली का। तो वहाँ पर चौकी पर कहा इन्होंने, महिला थाने उसमें देहात थाने में। तो पुलिस पहुंची वहाँ, गांव वालों की या उसकी लड़की ने कुछ कहा होगा उनसे इन्होंने, पुलिस वालों ने कह दिया माँ बेटियों से कि तुम थाने आ जाओ। थाने के बाद में ये वहाँ से ये लड़की से मालूम करा इन्होंने कहाँ है। तो उसने, लड़की ने, उसकी नंद ने जवाब दिया इन्हें कि उसे तो मार दी। अच्छा। अब आई हो तुम। तो उसके बाद में ये महल्ले वाली मार के दफना दी। और उसके बाद में क्या कहा था पहले? मार के उसे दफना दी, अब आई हो तुम। उसके बाद महल्ले वाले कहने लगे कि उसे इन्होंने बहुत मारा था। मोहल्ले वाले बता रहे हैं? महल्ले वाले, गांव के लोग कह रहे थे। अभी जाके हम वहाँ पूछें तो बता देंगे, शायद आपको बता भी नहीं। तो उसके बाद में उसने, महल्ले वाले ने कहा कि उसका, लड़की का पेशाब भी टपकता हुआ जा रहा था। ये उसे घसीटते हुए अधमरी को, मरी थी या जिंदी थी पता नहीं था, वो उसे लेके गए यहाँ से। उसके बाद में किसी ने फ़ोन कर दिया कि जी ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई। तो कुल मिला के ये है अस्पताल की बात। यहाँ पर FIR दर्ज जिन लोगों ने नहीं की थी, जिसकी वजह से थाने में जाते हैं, मगर पुलिसिया कार्रवाई तो आपको मालूम ही है। वो कह देते हैं कि आपकी जो लड़की है वो उसके बच्चा वगैरह हुआ है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। ऐसा ही हुआ था ना? उन्हें वहाँ से टरका दिया जाता है, बीमार बता के या जच्चा बच्चा बता के। FIR जब दर्ज नहीं हुई तो वहाँ पर जहाँ अस्पताल में लड़की भर्ती थी, वो डॉक्टर क्या कह रहे थे वो बताइए। वो डॉक्टर कहने लगे लड़की के घर वाले से कि भाई उसके माँ बापों को बुला लो। तो लड़के के जवाब थे कि ये लावारिस है, इसका कोई नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपना लिया था। वो जो इसके जो लेकर गए थे वो भाग गए वहाँ से भाग गए। उसके बाद में ये जो पहुँचे घर वाले, तो इन्होंने कहा कि इसके वारिस हम है। इसकी माँ बोली कि इसके वारिस हम हैं, मरे नहीं है, जिंदे हैं, मेरी बेटी है। तो महल्ले वाले भी साथ थे उनके। महल्ले वाले कहने लगे हम महल्ले वाले हैं, ये इसकी माँ है। तो वहाँ के जो अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने उन्हें गाली बकी लड़के को, बेटी जो झूठ बोल रहा है। वो उसके बाद में वहाँ से फरार हो गया, वो दौड़ गया वहाँ से फरार हो गया। तो इस बिना पे इन्होंने कहा बॉडी हमारी, वो कहने लगे वहाँ से रिपोर्ट लिखवा के लाइए, हापुड़ से जाके थाने की रिपोर्ट चाहिए। थाने की रिपोर्ट चाहिए। तो आप भी साथ गई थी? आप बताइए। जब हम वहाँ पहुँचे और 8 जने गली वाले, मोहल्ले वाले पहुँचे कि उसका बाप ना है तो हम हैं, हम चलेंगे आपके साथ, हम साथ देंगे। यहाँ हमारे FIR दर्ज करने को तैयार ना था। हम माँ बेटियों को और 2-4 औरतें गई थी, उन्हें हमें भगा दिया गया था। कई बार गए हम, ना सुनी। वहाँ से के पहले तुम अपनी वो लेकर आओ FIR की कॉपी, अरे यहाँ से वहाँ भेज रहे थे, वहाँ से यहाँ, मगर ये हमें कुछ लिख कर नहीं दे रहे थे देहात थाने वाले। SSP साहब के सामने पेश हुए फिर आप लोग? जी हापुड़ SSP के सामने। ये तो हमें पता ना कौन थे वे। उसी के बाद FIR दर्ज हुई। हाँ, उसके बाद में हमारे FIR दर्ज हुई, उसके बाद हमें बॉडी मिली। उसके बाद
एंड बॉडी मिली। और यानी कि जिंदगी के साथ तो जुल्म उस पर हो ही रहा था, उसके ससुराल वाले कर ही रहे थे, मगर मरने के बाद भी 4 दिन तक डेड बॉडी अस्पताल में रखी रही। मरने से पहले बयान दिए थे? पुलिस को दिए थे, किसको दिए थे? डॉक्टरों को बयान दिए थे उसने हाँ। कि इन्होंने जो ना मुझे सारों ने मिलकर मारा, इन पे केस होना चाहिए। डॉक्टर डेड बॉडी नहीं दे रहे? डॉक्टरों ने कहा कि वहाँ से लिखवा के लाओ, कुछ मर्डर केस बनेगा इस पे, इसलिए डॉक्टरों ने बॉडी नहीं दी कि कुछ भी साइन ले आओ पर तुम लिखवा के ले आओ। फिर हम जब वहाँ पर गए ना, वहाँ जब उन्होंने बॉडी दी, बॉडी की अभी यहाँ से FIR वगैरह हुई? जी, जब उन्होंने बॉडी दी है और बॉडी में वहाँ मेरे बयान लिए गए थे, वहाँ हमने रिकॉर्डिंग भी सुनाई। उन्होंने कहा कैसा चीज था इन्होंने जो इन्होंने मार दी, बहुत बेरहमी से मार रखा है इसको, लड़की को। यहाँ डॉक्टर कह रहे थे? डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं थे, एक डॉक्टर था। उन्होंने जब रिकॉर्डिंग सुनी, उन्होंने कहा बड़ी बेरहमी से मारा, इसे छुड़वाना मत ना, उन्होंने ये भी कहा वहाँ से। यानी जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर भी देखने के बाद उनका कलेजा हिल गया था, क्योंकि चोट के निशान इस तरह के थे। पोस्टमार्टम करने से पहले भी उनका कलेजा दहला और पोस्टमार्टम करने के दौरान भी, क्योंकि चेहरे पर उसको दागने के निशान हैं। वो फोटो या वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं, वीडियो आपको विचलित कर सकता है, मगर वो फोटो मैंने देखे हैं, वो फोटो तमाम यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने देखे हैं। उस पर इस तरह के जुल्म किए गए हैं जिसे देखने के बाद कोई भी, किसी के भी पैरों तले जमीन निकल सकती है। चलिए खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में देखते हैं कि कातिलों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।